सभी भाइयों को जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्ण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि अभी 2 दिन पूर्व 22 तारीख को मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक राजपूत कर्ण सेना का विशाल एक प्रदर्शन था। 22 तारीख को मध्य प्रदेश के छतरपुर में 22 तारीख को विशाल प्रदर्शन था। क्यों प्रदर्शन था? आपने वहाँ का एक वाकया है। 12 तारीख को एमपी के छतरपुर के पास का लड़का, बिजावर का लड़का, जो खुद को एक समाज से बताता है कि मैं यादव समाज से हूँ और राजपूत समाज के खिलाफ गाली निकाल रहा है। हम लोग कभी ऐसे लोगों के को एंटरटेन नहीं करते, कोई समर्थन नहीं करते। उसके खिलाफ ये एक बड़ा वहाँ पे हेजिटेशन था, बड़ा एक विरोध प्रदर्शन था छतरपुर में। भाई, इस तरीके से जो ये जातिवादी कीड़े कई आपस में जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। एक लड़का देखिए आप, बीजावर का एक लड़का जो ग्वालियर रहता है बताया, और वहाँ से राजपूत समाज को गाली निकालता है। अब कोई सुनेगा नहीं यार, कोई भी नहीं सुनेगा। कोई राजपूत यादव को निकालेगा तो यादव भी नहीं सुनेगा, और यादव राजपूत को निकालेगा तो राजपूत भी नहीं सुनेगा। आपस में भाईचारा रखो, कहाँ दिक्कत आ रही है। उसके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए। 10-15 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठे हुए छतरपुर में। और पुलिस की इतनी नासमझी आप देखिए, नाकामी आप देखिए कि जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको बाकायदा ये आश्वासन देने के बजाय कि इस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और देखो, ऐसा है, युवा जब इकट्ठा होता है तो युवाओं में जोश होता है। अगर किसी समाज की बहन बेटी को कोई गाली निकालेगा तो दूसरा समाज का व्यक्ति भी चुप थोड़ी रहेगा। जो इकट्ठा हुए थे 22 तारीख को कर्ण सैनिक, उन्होंने भी उनकी तरफ से भी कोई 2-5 गाली गलौज हुआ वहाँ पर, और सामूहिक वो सार्वजनिक वो है, सबके सामने है। पर उसके लिए किसी को बोला गया है क्या कर्ण सेना की तरफ से कि आप गाली निकालो? नहीं बोला गया। युवा है, युवा जोश में बोल दिया होगा। आप उनको समझाने के बजाय आप पुलिस की हठधर्मिता देखिए कि पिछले 2 दिन से कम 15 थानों की लिस्ट मेरे सामने है। वहाँ के एसपी सचिन शर्मा करके हैं, वो कोई का फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे। मेरे राष्ट्रीय कार्य समिति के जो प्रभारी है, अध्यक्ष हैं विशु बंधु सिंह जी से उनकी केवल बात हुई है, तो उनको बोला कि मैं बात करता हूं और मैं वापस बीच का रास्ता निकालता हूं। निकालना चाहिए, बीच का रास्ता ही सही होता है। किसी भी जाति में आपस में भेदभाव थोड़ी है। यादव समाज अच्छा समाज है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पर भेदभाव को दूर करने के बजाय 15 थानों की पुलिस ने अब तक 150 से 200 लड़कों को बिठा रखा है। प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरी रात उनके साथ मारपीट की गई। बताए, मैं आपको थाने के नाम बता सकता हूँ। सिविलियंस थाना है, छतरपुर थाना है, नौगांव थाना है, गंज थाना है, गुआरा थाना है, सिटी कोतवाली है, ओरछा है, बिजावर थाना, सटई, राजनगर, बमीठा, लवकुश, गोरीधार, चंदला, बड़महल, भगवा थाना, बक्सवाहा, माता कुआ, गुरुगंज थाना। ये 15-16 थानाओं की तो मेरे पास लिस्ट आई है जहां पे कर्ण सैनिकों को, राजपूत बच्चों को बिठा रखा है। क्या प्रशासन चाहता है कि हम अब की बार 50,000 लाख आदमी इकट्ठे हो? क्या प्रशासन चाहता है कि आपस में हमारे ये जो जातिगत जो एक प्रेम है वो खत्म हो? प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी के बहकावे में या किसी के आदेश से कर रहे हैं सरकार से, सरकार को भी मालूम है कर्ण सेना क्या कर सकती है। हम बोल रहे हैं कि दोनों, ऐसे कोई भी लड़के हो, जो हमारी तरफ के लड़के हो तो उनको चिन्हित कीजिए ना। वीडियो है ना आपके पास, प्रशासन के पास वीडियो है। एसपी साहब, सचिन जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके पास वीडियो है, तो वीडियो है तो उनमें से चिन्हित कीजिए और चिन्हित करके उन पे कार्रवाई कीजिए। आप उन बच्चों पे जिनका कोई लेना देना नहीं, उन कर्ण सैनिकों पे जिनका कोई लेना देना नहीं, वहां वो वीडियो में नजर नहीं आ रहे हैं, उन 200 लड़कों को आपने बिठा रखा है और हठधर्मिता पे आए हुए हैं कि हम अभी छोड़ रहे हैं, हम अभी छोड़ रहे हैं। कल से, परसों की घटना आप देखिए, 22 तारीख को, कल से आप ये बोल रहे हैं हम अभी शाम को छोड़ देंगे, दोपहर में छोड़ देंगे। क्यों बिठा रखा है? कि किसने आपको ये दिया है कि आप किसी को भी बिठा लेंगे? अपने कोई भी जाति का जो समीकरण अगर खराब करता हो, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो, हम हुए थे, इकट्ठा हुए थे
उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए जिसने जाति सूचक गालियां निकाली, जिसने राजपूत समाज को टारगेट करते हुए एक लड़के ने देखो कितनी बड़ी व्यवस्था पैदा कर दी। मैं अहीर समाज के लोगों से ही बोलना चाह रहा हूं, ऐसे लोगों को आप लोग एंटरटेन मत कीजिए, आप ऐसे लोगों को समर्थन मत दीजिए जो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को गाली निकालते हो। और मैं राजपूत समाज के व्यक्ति को बोलना चाह रहा हूं, अपने कोई भी अपनी कारण से, अपनी एक छोटी सी गलती के कारण से अपना जो सामाजिक ताना बाना है वो नहीं टूटना चाहिए। आपस में प्रेम से रहने वाले लोग हैं, क्षत्रिय सबकी बात करने वाले व्यक्ति। अब एक व्यक्ति ने, पहले अहीर समाज के व्यक्ति ने गाली निकाली, उन्हीं के समाज के व्यक्तियों ने उसको समर्थन किया, ये देखिए आप। और अभी भी आपस में टीका टिप्पणी हो रही है, अभी भी आपस में टीका टिप्पणी हो रही है। प्रशासन को उन हर एक व्यक्ति को पकड़ना चाहिए था जो इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। आपस में जातियों को लड़ाने का काम राजपूत नहीं करता है। एसपी साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो हम, अगर आप आज शाम तक इनको नहीं छोड़ेंगे तो हमें आज शाम को आपके वहां वापस छत्रपुर कूच के लिए आह्वान करना पड़ेगा। और मैं लंबा चौड़ा टाइम नहीं दूंगा, मैं तो एक दिन का ही टाइम दूंगा। और कल हम आपको, परसों हम आपको वहां लाखों की संख्या में इकट्ठे मिलेंगे। अभी तक उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई है, उससे बीजावर के लड़के पर, जिसने ग्वालियर में बैठ के गालियां दी। हम यही काम थोड़ी करेंगे सारा दिन, इसने गाली दी, उसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने गाली दी। अरे ये काम नहीं है समाज का, और समाज के युवाओं की जो ताकत है उसको सड़कों पर लाके जाया करने का हमारा काम नहीं है। हमारा कतई काम नहीं है कि हम समाज की ऊर्जा को, समाज की सकारात्मक ऊर्जा को सड़क पे इसलिए लाएं कि किसी ने गाली निकाल दी। आजकल सोशल मीडिया है, कोई भी उठा के, बिना हार्ड की जीभ है, कोई भी उठा के कुछ भी बोल देता है और पूरे समाज को घसीट लेता है। अब उसके लिए पूरे समाज को थोड़ी दोष दिया जाएगा। अगर एक यादव समाज के लड़के ने बोला तो उसकी गलती ऐसा लगी। अगर ट्रीटमेंट हो, उसका इलाज हो, तो उस लड़के का होना चाहिए, उसका कोई शारीरिक मानसिक इलाज उसका करना चाहिए प्रशासन को। अरे वो इलाज भी अगर समाज करेगा तो आपस में भेदभाव नहीं पड़ेगा क्या? अब चालू उधर से हुआ है, अब मैं बोल रहा हूं तो अब मेरे पे भी लोग बोलेंगे कि देखो ये जातिवादी। अरे जातिवादी बात नहीं भाई, क्यों कर रहे हो? एक लड़का भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? आपकी तरफ से वहां से वो होना चाहिए था कि ये गलत है, इसको अपने लड़के को उठा के थाने में दो, जो हमारे आपस में जो संबंध है वो खराब होते हैं। इसलिए एसपी साहब जल्द से जल्द रिहा करें। मेरे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी कल आ रहे हैं वहां पे, नहीं तो आज शाम तक पहुंच जाएंगे। अगर इनको नहीं छोड़ा गया, इन 200 लड़कों को जो एक जातिवादी कीड़े के चक्कर में इनके खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब देखिए उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। एमपी का कोई भी राजपूत, कोई भी क्षत्रिय, क्षत्रियों के साथ रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है तो आप सबको बोलना चाह रहा हूं, कल के लिए तैयार रहे। आज शाम तक प्रदेश अध्यक्ष अभी या तो पहुंच गए होंगे, नहीं शाम तक पहुंचेंगे। शिव प्रताप सिंह जी कल तक तैयार रहे। मेरे वहां के जिला अध्यक्ष पे भी रासुका लगाने की बात कर रहे हैं। अब प्रशासन ये देखिए, प्रशासन, अगर प्रशासन को लगता है कि एक रासुका, क्यों लगाएंगे रासुका? कोई आदमी पहले हमें गाली निकाले और उसके खिलाफ हम खड़े हो तो आप रासुका लगाएंगे? वेरी गुड, आप ही रासुका लगाने वाले। बड़ा उसने कोई देश विरोधी काम किया जो रासुका लगेगी, या आपराधिक कृत्य किया जो रासुका लगेगी? सीधी सी आपको चेतावनी प्रशासन को, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग तैयार रहें कोई भी आदेश के लिए, क्योंकि अपने भाई अगर 200 बंदा, 200 को मतलब 20,000 30,000 लोग इफेक्ट होते हैं। 200 आदमियों का मतलब हर घर में 2, 5, 25 आदमी होते हैं। मेरा निवेदन है प्रशासन से, आप हमारे जो भी, जिनका मतलब नहीं है, वीडियो में नहीं आ रहे हैं, वीडियो में एक भी नहीं आ रहा है, एक भी वीडियो में नहीं आ रहा है जिनको पकड़ा गया है। इन 15 थानों की लिस्ट हमारे पास है, सचिन जी का नंबर हमारे पास है, उठा नहीं रहे हैं, जो वहाँ के एसपी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, जिला अध्यक्ष पे अगर किसी तरह की कार्रवाई हुई तो भी हम लोग इकट्ठा होंगे। अगर इनको नहीं छोड़ा गया तब भी हम इकट्ठा होंगे। अगर किसी भी तरीके की आप हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम लोग इकट्ठा होंगे, जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।